गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, किवें हो सारे। आई होप कि तुसी अपने घर सब चंगे हो। तो अज असीं अपने पंजाबी का नैक्सट चैप्टर करन लगे हाँ, जिसका नाम है सफलता दा भेद। प्रसिद्ध विग्यानी डॉक्टर सी वी रमन जदों अजे बचपन विच ही सी तां ओह हर काम बड़े शौक ते उत्साह नाल शुरू करदा, परंतु छेती ही उसका मन किसी होर पासे लग जाता तो शुरू किया काम अध बचाले ही पिया रह जाता। इस तरह वो कोई भी काम पूरा ना कर सकता, इत्थों तक कि जेकर वो कोई किताब पढ़नी शुरू करता तो उसका ध्यान झट ही किताब वालों हट के इधर उधर चला जाता। इस तरह उसनों किताब विचों याद कुछ भी ना हुंदा, भावें वो किन्ना चिर किताब फड़ के बैठा रहता। रमन के पिता जी अपने पुत्र के हालात देख के बड़े परेशान सन। एक दिन जदों अखबार पढ़ रहे सन तां उन्होंने कहा, हरमन इधर आ, मैं तेनू एक तमाशा विखावां। जदों अपने पिता जी कोल पुज्या तो देखा कि उसके पिता जी के हाथ में एक आतशी शीशा सी। वो अखबार मेज उत्ते रख के उस उपर आतशी शीशा घुमाउंदे रमन नू कहा, इधर देख। रमन थोड़ी देर देखता रहा तो फिर बोलिया, पिता जी की देखा, मैनू तो कोई खास गल इस विच नज़र नहीं आ रही। पिता जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा हुण देख। उन्होंने आतशी शीशा अखबार उत्ते एक थां खड़ा कर दिता। सूरज दीयां किरणां बहुत तिखियां सन, जिहड़ियां एक थां इकट्ठियां हो के अखबार उत्ते निक्की जी थां उत्ते पै रहीआं सन। जल्दी ही वो थां पूरी होण लग पई, फिर उस विचों कागज़ ने सड़न की बो आउण लग पई ते उसे थां तो धुआं निकलन लग पिया। नाल ही उस थां उत्ते अखबार विच मोरी हो गई। अखबार उत्ते शीशा परे करके पिता जी रमन नू कहन लगे, देखिया एकाग्रता का चमत्कार। यानी कि एक किस बारे गल हो रही है, सी वी रमन बारे गल हो रही है, जो साडे बहुत ही बड़े विग्यानिक ने। ते उन्हां बारे दस्से गए कि वो बचपन च किस तरह के सी। वो जल्दी कोई भी चीज़ याद नहीं सी करते, और अगर याद करते भी सी तो उन्होंने दिमाग में वो गल नहीं सी रहिंदी। तो उन्होंने पिता जी ने जो देखा कि उन्होंने ये प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने की किया, उन्होंने सी वी रमन नू अपने कोले बुलाया तो दसिया कि देख, मैं तेनू एक चमत्कार दिखाना चाहना हाँ। वो धुप की सारी किरणां नू एक थां ते इकट्ठा करके जदों उन्होंने न्यूज़पेपर यानी कि अखबार के उत्ते पाया तो अखबार थोड़ी ही देर कारण सूरज की गर्मी कारण सड़ना, फिर जलना और फिर उत्थे मोरी हो गई। वो शुरू है, यानी कि दसिया कि एकाग्रता जिहड़ी चीज़ जिथे इकट्ठी हुंदी है उत्थे वो चीज़ तुसी मतलब अगर तुसी कोई भी काम इकट्ठा करके करोगे तो वो काम आसान हो जाता है। जदों तक कि ये शीशा अखबार उत्ते इधर उधर घूम रहा सी तद तक कुछ भी सी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि की सीगा उहदियां जिहड़ी किरणां सी कुछ इधर तो कुछ उधर जा रही सी। पर जदों उन्होंने उस किरणां नू इकट्ठा किया तो की होया, उसने अखबार भी जलाता। यानी कि इन्नी ताकत हुंदी है साडे इकट्ठे होण दे विच। परंतु जो शीशे को कुछ समा एक थां खड़ा कर दिता तो सूरज दीयां किरणां की सारी शक्ति एक थां इकट्ठी हो गई तो उन्होंने कागज़ में छेक कर दिता। इस तरह जीवन में ज्ञान को इधर उधर भटकाउण नाल सफलता नहीं मिलती तो कोई काम पूरा नहीं होंदा, सगों अधूरा रह जाता है। जीवन में कोई काम पूरा करने लई सफलता उदों ही मिलती है जो ध्यान को एक थां ते टिका के रखा जाएगा। यो कारण है तेरे सारे काम अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि तेरा ध्यान एक थां ते नहीं टिकिया रहिंदा, सगों भटकदा रहिंदा है। पिता जी की गल सुन के रमन नू समझ आ गई कि जिंदगी विच किसी काम विच सफलता प्राप्त करने लई उसनू पूरा ध्यान ला के ही करना ज़रूरी है। उसनू समझ लग गई कि किसी किताब नू पढ़न दे याद करने लई अपने ध्यान ते मन नू पूरी तरह एक थां ते टिका के रखना ज़रूरी है। यानी कि इस पाठ तो सानू ये शिक्षा मिलती है कि सानू अपनी पढ़ाई लिए कोई भी काम करने लई पहले अपना ध्यान, अपना दिमाग की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, एक थां ते लगाना बहुत ज़रूरी है, तद ही असीं उसनू पढ़ सकते हैं। तो इस तो बाद असीं अपने करांगे औखे शब्द, वाक्य बनाओ और क्वेश्चन आंसर्स। सब तो पहला आंदा इस पाठ का संबंध किस विग्यानिक नाल है? सी वी रमन। पिता जी के हाथ विच की सीगा? की सी पिता जी के हाथ विच? आतशी शीशा। मोरी किस चीज़ विच हो गई? अखबार विच। रमन अपना काम पूरा क्यों नहीं सी कर सकता? क्योंकि उसनू की लग्या रहिंदा सी, उसका ध्यान इधर उधर भटकदा रहिंदा सी।
ਰਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ? ਰਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਤਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਖਬਾਰ ਜਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।